हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ फिर से एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं। द पार्ट सेकंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज पीपल? व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? चित्र में दिखाए गए लोगों को देख करके आप देखिए, पहचानिए क्या आप इन लोगों को जानते हैं, और अगर जानते हैं तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट लिए हैं। थिंक ऑफ द शहनाई एंड फर्स्ट थिंग you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro, playing this instrument. तो पहले आप चित्र में देख करके शहनाई के बारे में हमेशा यही सोचेंगे कि शादी के बारे में, और दूसरा जो नाम आता है वो आता है बिस्मिल्लाह खान के बारे में। वो शहनाई वादक एक उस्ताद के व्यक्ति के रूप में थे। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। बादशाह औरंगजेब ने पुंगी का अपने शाही महल में बजाना बैन कर रखा था, क्योंकि इसकी जो ध्वनि थी वो बड़ी कर्कश होती थी। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। पुंगी एक जाना पहचाना नाम हो चुकी थी शोर मचाने वाले वाद्य यंत्र के रूप में। फ्यू हैड थॉट इट वुड बी वन डे बी रिवाइव्ड। शायद ही किसी ने सोचा होगा या सोचा था कि ये कभी वापस आएगी। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। एक नाई जिसका राजशाही परिवार में संगीतज्ञों के साथ उठना बैठना था, तो उसने निर्णय लिया कि वो पुंगी की जो क्वालिटी आवाज़ की वो सुधारेगा उसको। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने एक लंबा पाइप लिया जो कि नेचुरली पूरा खाली था और थोड़ा लंबा और चौड़ा भी था एज़ कम्पेयर टू पुंगी, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और उस पाइप के ऊपर उसने 7 होल बनाए। वैन ही प्लेड ऑन इट, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were produced. तो जब भी वो इसको बजाता था और उनमें हवा भरता था, तो उनके जो 7 होल थे उनसे अलग अलग प्रकार से जब उनको दबाता और खोलता था तो उससे एक बड़ी ही सुंदर और आकर्षक ध्वनि उत्पन्न होती थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name as the story goes. Since it was first played in the Shah chamber and was played by a nai, so this instrument was named as Shehnai. So जब ये इंस्ट्रूमेंट उसने शायद दरबार में सबके सामने बजाया तो सभी कोई उससे आश्चर्यचकित हो गए, बहुत ही प्रभावित हुए। और चूँकि ये थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट पुंगी से अलग था, इसलिए इसके लिए एक नया नाम सोचना था। तो जैसे कि स्टोरी आगे चलती है तो इसमें हम देखते हैं कि ये पहले शाह चैम्बर में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम तब से शहनाई हो गया। अब हम चित्र में देख भी पा रहे हैं स्पष्ट रूप से पुंगी और शहनाई 2 चित्र बने हुए हैं कि पुंगी कैसी होती है और शहनाई कैसी होती है। सेकेंड नंबर के पॉइंट को हम आगे पढ़ते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस फॉर दिस and for this region. It is still played in the temples and in temple and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, the Shehnai was a part of the Nawat and traditional ensembles of 9 instruments found at royal court. Till recently, it was used only in temples and wedding. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to the Ustad Bismillah Khan. तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अभी तक शहनाई को एक बहुत ही पवित्र ध्वनि के रूप में यूज किया जाता था, तो ये ज़्यादातर मंदिरों में बजाई जाती थी और इसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता था। हम देख पा रहे थे कि बहुत ही आवश्यक कंपोनेंट था नॉर्थ इंडियन वेडिंग में। इन द पास्ट मतलब पहले के समय में शहनाई जो थी वो नौबत ट्रेडिशनल का प्रतीक था और ये जो दरबार में रत्न होते थे उनमें से एक था। लेकिन तब से लेकर के आज तक मंदिरों से और शादियों से इसको आगे ले जाने का श्रेय जाता है क्लासिकल स्टेज पर, वो जाता है केवल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। थर्ड नंबर के पॉइंट में हम आगे देखते हैं। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ टुमराव इन बिहार।
He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaitra, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kilogram, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy had traveled far to earn the highest civilian award in the India, the Bharat Ratna. जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 5 साल के हुआ करते थे और गिल्ली डंडा खेलते थे तालाब के किनारे पे एक डुमरांव की पुरानी रियासत में, तो वह बिहार के अंदर, तो वो लगातार रोज़ जाया करते थे बिहारी जी के मंदिर में, जब भी वहाँ पे चैत के महीने में। और साथ ही साथ वहाँ पे एक 2.5 किलो का लड्डू, 1.25 किलो का लड्डू इनाम के रूप में मिलता था उस लड्डू के लिए, और वो वहाँ पे महाराजा के द्वारा दिया जाता था। ये आज से 80 साल पहले की कहानी है। लेकिन वो छोटा सा बच्चा आगे अपने जीवन में इतनी सारी यात्रा करते हुए, आगे कुछ प्राप्त करते हुए पहुँच गया भारत के सबसे बेस्ट अवार्ड भारत रत्न के लिए। भारत रत्न, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ताम्रपत्र पर सूर्य की उकेरी हुई एक आकृति के साथ ही दिया जाता है, और उसमें देवनागरी लिपि में लिखा रहता है भारत रत्न। पीपल के पत्ते का होता है, एक ताम्रपत्र होता है, और इसमें किसी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता है, ये केवल सम्मान है। और इसमें सम्मान पाने वाले को सभी राजकीय सम्मानों में, राजकीय समारोह में बुलाया जाता है, संसद की सदस्यता मिल जाती है, और घर वालों को आने जाने के लिए ट्रैवल वगैरह में सारी फैसिलिटी प्लस सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, भारत रत्न। 4th नंबर के पॉइंट में हम देखते हैं, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था, और ये एक जानी मानी संगीतज्ञ फैमिली से बिलोंग करते थे बिहार में। हिज फादर, ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। इनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो सहनाई नवाज के रूप में पदस्थ थे भोजपुर के दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। इनके पिताजी पैगंबर बख्श और जो अंकल वगैरह थे, वो आगे भी बहुत बड़े बड़े सहनाई वादकों के रूप में पहचाने गए। द यंग बॉय took to the music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras from now Banarasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practices the Sehnai. Soon Bismillah Khan started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was the employed to play the Sehnai. Ali Baksh would play the Sehnai and Bismillah Khan would sit captivated for hours on end. Slowly, he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For year to come to the temple Balaji and Mangala Maiya and the bank of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sehnai. तो जब ये 3 साल के थे तो इनकी माता जी उनको लेकर के गई थी अपने अंकल के घर पर, पिताजी के पक्ष में, बनारस में। बिस्मिल्लाह खान बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे अपने अंकल को बजाते हुए देखने के, शहनाई बनाते हुए, और शहनाई बजाते हुए उन्होंने अपने अंकल का साथ दिया। और जब अंकल मंदिर में शहनाई बजाया करते थे बनारस में, तो वो भी वहाँ बैठे रहते थे, क्योंकि उन अंकल को तो ड्यूटी लगी हुई थी, रोज़गार मिला हुआ था शहनाई बजाने का। अली बख्श जो थे उस समय शहनाई बजाते थे, और बिस्मिल्लाह खान अकेले बैठे रहते थे कई घंटों में एंड पर। और जैसे धीरे धीरे उनका लेसन लेना शुरू किया, इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू किया, प्रैक्टिस करते रहे, पूरे दिन भर बैठे रहते थे। कई साल ऐसे ही चलता रहा। वो टेम्पल मंदिर में बालाजी की और मंगला मैया और गंगा नदी के किनारे पर जाते रहते थे। यही सब इनके साथी थे। आगे ये इन्होंने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा, और गंगा नदी के बहते हुए पानी को देख करके ये इंस्पिरेशन लेकर के बहुत अच्छे अच्छे रागों को बजाते थे, जो कि आज तक किसी ने जनरेट नहीं कर पाए। और उसी प्रकार से शहनाई एकदम आगे बढ़ती चली गई। 6 नंबर के पॉइंट में, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह खान कंप्लेंट हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैजान खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। He soon became an often heard Sehnai player on radio. तो 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान जब अपने अंकल के साथ इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए,
तो जब वो वहाँ पे समारोह ख़त्म हो गया तो वहाँ पर उस्ताद फैयाज़ खान ने बिस्मिल्लाह खान की पीठ को थपथपाया और बोला, आप काम करते रहिए और एक दिन आप बहुत अच्छे अचीवमेंट्स प्राप्त करेंगे। और ये फलीभूत हुआ 1938 में लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन हुआ तो बिस्मिल्लाह खान को वहाँ ब्रेक मिला और उसके बाद बिस्मिल्लाह खान लगातार लोगों के द्वारा रेडियो पर शहनाई बजाते हुए सुने जाने लगे। 7वें नंबर का पॉइंट है, वैन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। He poured his heart on out into Rag Cafe from the Red Fort to an audience, which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tirest with Destiny speech. तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बन गए थे जिन्होंने राष्ट्र को वहाँ से शहनाई के द्वारा समर्पित करते हुए सम्मान अपना प्रकट किया। उन्होंने अपने दिल के सभी राग कैफ़ी वगैरह में के द्वारा लाल किले से ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने उस समय का फेमस स्पीच दिया था, टायरेस्ट विद डेस्टिनी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। हिज फर्स्ट ट्रिप अबॉर्ड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इट इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah Khan music. Film director Vijay Bhatt was so impressed. After hearing Bismillah play at the festival, he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। तो हम देख पा रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खान को बहुत सारी अद्भुत और अकल्पनीय परफॉर्मेंस दी, इंडिया नहीं बल्कि विदेशों में भी जा कर के। उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा की थी अफ़गानिस्तान, जहाँ किंग जहीर शाह जो थे वो मास्टर से बहुत प्रभावित हुए और उनको अब बहुत सारे प्राइसलेस गिफ्ट दिए जैसे पर्शियन कॉर्पोरेट एंड अदर सोवेनियर्स। और जो अफ़गानिस्तान के किंग थे वो हर ही बिस्मिल्लाह खान के द्वारा प्रेरित नहीं थे, प्रभावित नहीं थे, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे बिस्मिल्लाह खान के शहनाई को सुन करके। एक बार तो उन्होंने अपनी एक फेस्टिवल था उसके नाम पे ही फिल्म बना दी जिसमें इंस्ट्रूमेंट जो था उसको बोलते उसके नाम पे गूंज उठी शहनाई, मतलब शहनाई के नाम पर उन्होंने एक फिल्म ही बना दी। फिल्म वॉज अ हिट, फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट हुई। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना हाई टूट गया टर्न आउट टू बी द नेशन वाइज चार्ट बस्टर डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड। बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट एंड गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। आई कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। फिल्म के सुपर डुपर हिट होने के बाद बिस्मिल्लाह खान ने एक और कंपोजिशन बनाया, दिल का खिलौना हाई टूट गया। ये भी राष्ट्र में बहुत ज़्यादा फेमस सॉन्ग हुआ। इतनी विशाल सक्सेस के बाद भी सेलुलॉइड वर्ल्ड में बिस्मिल्लाह खान ने क्षणभंगुर तरीके से इसको छोड़ दिया और अपने म्यूजिक को लिमिटेड कर लिया दो लोगों के बीच में। बिस्मिल्लाह खान ने एक गूंज उठी शहनाई और दूसरे विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर थी सनाधि अपन्ना। इसके बाद कोई भी काम नहीं किया और उन्होंने एक प्रकार से फिल्म वर्ल्ड से सीधा जोड़ देते हुए दूरियां बना ली। 9 नंबर के पॉइंट में हम देख रहे हैं, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन कैम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो अवार्ड के बाद उनको पहचान मिलती चली गई एक के बाद एक बहुत तेज़ी से। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था साउथ अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में। ऑल्सो इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में भी पार्ट लिया था और कांस फेस्टिवल में भी उन्होंने और ओसाका ट्रेड फेयर में भी पार्टिसिपेट किया था। तो अब वो दुनिया के लिए एक बहुत ही जाना पहचाना नाम हो गए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके एक ऑडिटोरियम भी था तेहरान,
उसका नाम बदल दिया गया था ताहर मौसक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से। नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। तो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे भी पुरस्कारों की जो राष्ट्रीय स्तर पर उन पर वर्षा होती रहती थी। इन 2001 साल 2001 की बात है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, विच द कवर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग एंड रियर हैप्पीनेस ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द बेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। जब 2001 की बात है कि बिस्मिल्लाह खान को जब अवार्ड दिया गया था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, तो वो उनके सीने पे चमक नहीं रहा था बल्कि उनकी आंखें भी चमकते हुए और बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ वो बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम हर व्यक्ति को अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाना चाहिए। ये हमारा बहुत ही भारत का बहुत ही धनवान कल्चर है, मतलब समृद्धशाली इतिहास कल्चर है, और साथ ही साथ अब तो बेस्ट के लोग भी इसको सीखने के आ रहे हैं, तो हमें तो अपने बच्चों को सिखाना ही चाहिए। 12th नंबर के पॉइंट में आगे पढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरांव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरा संसार घूमने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान बहुत शौकीन तरीके से कहते हैं कि बनारस और डुमरांव उनके लिए विश्व के सबसे अच्छे शहर रहेंगे। A student of his once wanted him to head a Senai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार की बात है कि अमेरिका का एक स्टूडेंट था, वो उनसे कहता है कि एक सेनाई स्कूल को अमेरिका में चलाइए आप, और उसने ये भी वादा किया था कि जैसी परिस्थिति बनारस में है वो सारे मंदिर वगैरह वो वैसे के वैसे यहाँ पर भी बनवा देगा। बट बिस्मिल्लाह खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब ने कहा कि ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन अगर तुम गंगा नदी को भी यहाँ पर लेकर के आ सको तो। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेट, बाद में उनको याद किया गया ये कहने के लिए कि दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप हियरिंग टू सी हिंदुस्तान, while in Mumbai I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique mutt of Dumraon। एक बार उनको ये कहते हुए भी सुना गया था कि वे जब विदेश में होते हैं तो अपनी आँखें और अपने कान लगा कर रखते हैं भारत के तरफ, और जब वो मुंबई में होते हैं तो वो सोचते हैं केवल बनारस और पवित्र गंगा नदी के बारे में, और जब वो बनारस में होते हैं तो वो केवल याद करते हैं डुमरांव के मठों को जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। इस प्रकार से बिस्मिल्लाह खान का प्रेम आप देश के प्रति देख ही। 13 नंबर के पॉइंट पे हम देखते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ के द्वारा हम देख सकते हैं कि भारत का कल्चर कितना समृद्ध है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। वन ऑफ दैट एफर्टलेस एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सेनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। और ये भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक कट्टर मुस्लिम व्यक्ति रोज़ सुबह सुबह सेनाई बजाने चला जाता था काशी के मंदिरों में। तो इससे ज़्यादा एक अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है एकता का हमारे देश के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का देहांत 21 अगस्त 2006 को हो गया एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस। और 90 साल की उम्र में एक बहुत लंबी बीमारी के बाद ही हैज़ गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। तो उनको दिया गया था राजकीय सम्मान, साथ ही साथ भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। उनके सम्मान में झंडों को झुका दिया गया था। और बिस्मिल्लाह खान एक बहुत ही अद्भुत पर्सनैलिटी थे जिनके बारे में हमने आज पढ़ा, और हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने ख्याल व्यक्त किए थे कि सभी व्यक्तियों को, सभी अपने बच्चों को कम से कम भारतीय म्यूजिक सिखाना चाहिए, तो इसको हम आगे कंटिन्यूसली करें या एटलीस्ट सीखें। म्यूजिक कोई ना कोई म्यूजिक ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में रंग और संगीत का अपना ही महत्व है, और अगर आपके जीवन में संगीत है तो आप हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद।